अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम मैरिड और अनमैरिड डीएम के अवेकनिंग साइन पर, क्योंकि ये बात मुझसे बहुत बार पूछी जाती है कि मेरे डीएम जो है वो मैरिड हैं तो उनके अवेकनिंग साइन क्या होंगे, और कुछ पूछती हैं कि मेरे डीएम दो अनमैरिड हैं उनके अवेकनिंग साइन क्या होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोनों डीएम्स को कवर किया है मैंने, यानी कि दोनों डीएम्स के स्टेटस को कवर किया है, बेसिकली मैरिड और अनमैरिड डीएम उनकी अवेकनिंग के साइंस क्या हैं। यानी कि अगर आपका डीएम चाहे वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, बट उनकी अवेकनिंग चल रही है, स्टार्ट हो गई है या फिर कंप्लीट हो गई है, जो भी, तो वो क्या साइंस हैं आज की वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। जनाब, डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि अवेकनिंग का मतलब है कि डीएम अचानक ब्रेव होकर सब कुछ बोल देगा, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा या फिर एक्शन ले लेगा। लेकिन असल में अवेकनिंग एक खामोश, लंबा और इमोशनली पेनफुल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में डीएम का दिल पहले जागता है, फिर दिमाग फाइट करता है और फिर जिंदगी धीरे धीरे क्वेश्चन से बाहर आती है। चाहे डीएम मैरिड हो या अनमैरिड, अवेकनिंग का मतलब होता है कि उनकी पुरानी सोच, पुरानी प्रायोरिटीज और पुरानी इमोशनल वॉल्स टूटना शुरू हो जाती हैं। मैरिड डीएम के लिए ये प्रोसेस और ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी होती है, सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर होता है। जबकि अनमैरिड डीएम के लिए फियर, कमिटमेंट और फ्यूचर का डर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दोनों ही केसेस में अवेकनिंग शोर नहीं करती, ये चुपचाप अंदर होती है। तो जनाब साइंस की तरफ चलते हैं कि क्या होता है। नंबर वन, अंदर से टूटना, बाहर से नॉर्मल दिखना। यानी कि अवेकनिंग का सबसे पहला और गहरा साइन ये होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर से बिल्कुल बदल चुके होते हैं, लेकिन बाहर से वही पुराना इंसान दिखने की कोशिश करता है। अनमैरिड डीएम अपनी लाइफ नॉर्मली जीते हुए दिखते हैं, दोस्तों के साथ, काम में, रूटीन में, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा खालीपन होता है जो किसी भी चीज से नहीं भर रहा होता। मैरिड डीएम अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिश्ते और डेली ड्यूटीज पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक डिस्कनेक्ट होता है, जैसे वो खुद अपनी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। ये अंदर बाहर का डिफरेंस डीएम को इमोशनली थका देता है और यहीं से अवेकनिंग गहरी होती जाती है। नंबर टू, साइलेंस, जो टाइम के साथ और गहरी हो जाती है। अवेकनिंग के साथ डीएम की खामोशी सिर्फ बढ़ती नहीं बल्कि मीनिंगफुल हो जाती है। ये साइलेंस एम्प्टी नहीं होती, इसमें सोच, गिल्ट, फियर और रियलाइजेशन भरी होती है। अनमैरिड डीएम इसलिए चुप होता है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि अगर उसने बोल दिया तो जिंदगी सीरियसली बदल जाएगी। मैरिड डीएम इसलिए चुप होता है क्योंकि वो बोलकर किसी को दर्द देने या सिस्टम हिलाने से डरता है। ये खामोशी असल में डीएम का तरीका होता है खुद को और सिचुएशन को समझने का। नंबर थ्री, डीएफ की कांस्टेंट प्रेजेंस दिमाग और दिल दोनों में। यानी कि अवेकनिंग के बाद डीएफ सिर्फ याद नहीं रहती बल्कि कांस्टेंट प्रेजेंस बन जाती है। अनमैरिड डीएम जब काम करता है, अकेला होता है या फ्यूचर के बारे में सोचता है तो डीएफ का ख्याल बीच में आ जाता है। मैरिड डीएम अपनी रूटीन लाइफ जीते हुए भी डीएफ को दिमाग से नहीं निकाल पाते। ये प्रेजेंस रोमांटिक इमेजिनेशन नहीं होती बल्कि एक इमोशनल सच होता है जो डीएम को अंदर से हिला देता है। इस साइन का मतलब होता है कि अवेकनिंग सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि दिल के सेंटर तक पहुंच चुकी है। नंबर फोर, गिल्ट, शर्म और खुद को जज करना। यानी कि मैरिड डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए अवेकनिंग का सबसे भारी हिस्सा गिल्ट होता है। वो अपनी फीलिंग्स को गलत समझने लगते हैं, खुद को जज करने लगते हैं और बार बार सोचते हैं कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। वो डीएफ के बारे में सोचकर भी शर्म महसूस करते हैं, लेकिन सोचना छोड़ नहीं पाते। ये गिल्ट उन्हें और ज़्यादा चुप और ज़्यादा विड्रॉ बना देता है। ये स्टेज मैरिड डीएम के लिए इमोशनली सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। नंबर फाइव,
फियर और कमिटमेंट से भागना, यानी कि अनमैरिड डीएम अवेकनिंग के बाद कमिटमेंट से बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये कनेक्शन कैजुअल नहीं है और अगर उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी पूरी लाइफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसलिए वो डिले करते हैं, एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं या अपनी फ्रीडम का सहारा लेते हैं। ये भागना असल में प्यार की कमी नहीं बल्कि फीलिंग्स की गहराई का प्रूफ होता है। अगर फीलिंग्स हल्की होती तो भागने की ज़रूरत ही ना होती। नंबर 6, पुरानी ज़िंदगी बेमानी लगना, यानी कि अवेकनिंग के बाद डीएम को वो चीज़ें भी बेकार लगने लगती हैं जो पहले उन्हें सेटिस्फाइड करती थी। अनमैरिड डीएम को डेटिंग, कैजुअल रिलेशनशिप और फ्रीडम मीनिंगलेस लगने लगती है। मैरिड डीएम को अपनी सेटल्ड लाइफ इमोशनल तौर पर खाली लगती है, चाहे वो प्रैक्टिकल तौर पर ठीक ही क्यों ना हो। ये डिससेटिस्फेक्शन डीएम को कंफ्यूज भी करती है और मजबूर भी कि वो अपने सच का सामना करे। नंबर 7, रातों की बेचैनी और डीप ओवर थिंकिंग, यानी कि अवेकनिंग का एक बहुत क्लियर साइन ये होता है कि डीएम की रातें डिस्टर्ब हो जाती हैं। नींद पूरी नहीं होती, दिमाग ज़्यादा चलने लगता है और खामोशी में डीएफ का ख्याल और ज़्यादा हो जाता है। मैरिड डीएम रात को गिल्ट महसूस करते हैं कि जैसे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ, ऐसे सवालातों में फंस जाते हैं। अनमैरिड डीएम फ्यूचर, जिम्मेदारी और लॉस के ख्यालों से बेचैन रहते हैं। ये रेस्टलेस नाइट डीएम के अंदर अवेकनिंग को और मज़ीद गहरा कर देती है। नंबर 8, पुश एंड पुल बिहेवियर और मूड स्विंग्स, यानी कि अवेकनिंग के दौरान डीएम का बिहेवियर बहुत इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है। कभी वो डीएफ के बहुत करीब महसूस होते हैं, कभी अचानक बिल्कुल दूर, कभी केयर और कभी सॉफ्टनेस दिखाते हैं और कभी बिल्कुल कोल्ड और डिस्टेंट हो जाते हैं। ये पुश एंड पुल इसलिए होता है क्योंकि उनका दिल डीएफ की तरफ खींच रहा होता है और दिमाग सिचुएशन से भाग रहा होता है। ये कन्फ्यूजन दोनों मैरिड और अनमैरिड डीएम में इक्वली होती हैं। नंबर 9, खुद से गहरी पूछ-गछ करना, ठीक है? यानी कि अवेकनिंग के बाद डीएम अपनी आइडेंटिटी पर गहरे सवाल उठाने लगते हैं। वो पहली दफ़ा ऑनेस्टली सोचते हैं कि मैं असल में खुश हूँ या सिर्फ एडजस्ट कर रहा हूँ। ये सेल्फ क्वेश्चनिंग उन्हें लोनली और थोड़ा-सा लॉस्ट फील करवाती है। लेकिन यही प्रोसेस उन्हें इमोशनली मैच्योर करता है। ये फेज़ बिना गुज़रे अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होती। नंबर 10, फीलिंग्स को दबाना लेकिन ख़त्म ना कर पाना। बेसिकली अवेकनिंग के बाद डीएम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। मैरिड डीएम जिम्मेदारी और सोसाइटी की वजह से और अनमैरिड डीएम फियर और इंडिपेंडेंस की वजह से वो लॉजिक, एक्सक्यूजेस और डिले का सहारा लेते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा वो फीलिंग्स को दबाते हैं उतनी ही वो अंदर से स्ट्रांग हो जाती हैं। ये स्ट्रगल इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि अवेकनिंग रियल और गहरी है। तो जनाब, बात आई समझ में, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड हो या फिर अनमैरिड, अवेकनिंग एक अंदर का तूफान होती है जो उनकी सोच, प्रायोरिटी और इमोशनल दुनिया को हिलाकर रख देती है। मैरिड डीएम गिल्ट, शर्म और जिम्मेदारी से लड़ रहे होते हैं, जबकि अनमैरिड डीएम फियर, कमिटमेंट और फ्यूचर के डर से। साइलेंस, रेस्टलेसनेस, पुश एंड पुल बिहेवियर, स्लीपलेस नाइट्स और पुरानी जिंदगी का डिससेटिस्फेक्शन, ये सब अवेकनिंग के क्लियर साइंस हैं। अगर डीएम अवेकन हो रहा है तो वो दूर नहीं भाग रहा होता बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे गहरे सच का सामना कर रहा होता है। तो अगर आपके डीएम भी इस तरह के कुछ साइंस आपको देते हैं, ठीक है, भले वो कुछ नहीं कहते, तो आपको समझ लेना है कि वो अभी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना होता, आपने उनको प्रेशर नहीं करना होता, ना ही आपने उनको ब्लेम करना होता है, ना ही उनका इंतजार करना होता है। क्योंकि अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो फ़ौरन से वापस आ जाएँगे, फ़ौरन से अपने दिल की बात कह देंगे। उनको टाइम लगता है सारी चीज़ों को अपने एक्सेप्ट करने में बेसिकली, ठीक है? तो उस इसके लिए आप उनको स्पेस दें, ठीक है? जो मैरिड हैं उनके लिए भी मैंने बताया और जो अनमैरिड है उनके लिए भी बताया कि क्या मतलब उनके साथ हो रहा होता है अवेकनिंग के प्रोसेस में। तो अगर वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो आपने उनको स्पेस दे देना है और खुशी से देना है, ना कि प्रेशर में आके या फिर इंतज़ार में या फिर जो है वो ब्लेमिंग एनर्जी में आके कि
वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो घूम रहा है, वो तो फिर रहा है, वो तो उसको तो कोई कहाँ से उसकी अवेकनिंग हो रही है, वो तो मज़े में। तो ये वाली चीज़ें भी जो है वो आप लोगों में होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।